उत्तर प्रदेश जिसे कभी गुंडा राज के नाम से यहाँ पे ज़्यादातर हम गुंडों के नाम से हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे क्राइम के नाम से सुनते थे। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसे शख्सियत को लेकर आने जा रहा हूँ, जो पूरे के पूरे पूर्वांचल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने समाज सेवा के कार्यों के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का इंडस टुडे पे और आज हम हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें शायद मुझे लगता है कि पूर्वांचल का और ख़ासकर जौनपुर में शायद कोई ऐसा होगा जो इन्हें ना जानता हो। ये किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश जी, आइए इनको आप सभी के बीच में लेकर आते हैं और तमाम सवालों का जवाब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये समाज सेवा जो कर रहे हैं, इनका उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? और अपने आप को ये किस वजह से समाज सेवा के और हमने इनसे जानने का प्रयास किया, लोगों से भी जानने का प्रयास किया कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडस टुडे पे। सर्वप्रथम आपको आपके चैनल के माध्यम से हम हृदय से ढेर सारा आभार, धन्यवाद आपको। और अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया पूर्वांचल, तो पूर्वांचल नहीं मित्र, मैं बहुत छोटे से और जनपद लेवल का एक अपने क्षेत्र लेवल का एक अन्ना सा आदमी हूँ। इतनी बड़ी संज्ञा से संबोधित मत करिए। उस लेवल पे तमाम बड़े-बड़े लोग और बड़े-बड़े शब्दावली से नवाजे जाने वाले महापुरुष विद्यमान हैं, जनपद में विद्यमान है, पूर्वांचल में विद्यमान है। तो इतनी बड़ी संज्ञा से संबोधित मत करिए, ओछापन महसूस होगा, क्योंकि हम बहुत हमारे आदर्श आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो हम उनकी शब्दावली, उनके कार्य पे जो है अपने कार्य को संपादित करते हैं। तो इतने बड़े शब्द से आप नहीं नवाजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सर, ये बड़े लोगों की बड़प्पन होती है कि वो करते कुछ हैं, बहुत कुछ है लेकिन दिखाते कुछ नहीं है। चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं और मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि जो टाइटल आपके नाम के आगे लगा हुआ है समाज सेवी का। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से आखिर समाज सेवा है क्या? अगर चंद लाइनों में आप बताना चाहें। देखिए, समाज सेवा का जो समाज सेवा शब्दावली का प्रारूप है वो बहुत बृहद है। उसको जानने समझने के लिए जीवन काल का एक बहुमूल्य समय देना होगा। समाज सेवा का कई आयाम है। समाज सेवा को आप पशुओं की सेवा करके भी आप समाज सेवा में ले सकते हैं। एक वृद्ध आदमी है जो असहाय है, निर्बल है, उसकी सहायता करके भी आप समाज सेवा का एक आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आज के परिवेश में हम देखते हैं कि लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है कि जन की सेवा करिए, जन के कार्यों को संपादित करिए, उसके कार्यों को निष्पादित कर दीजिए, वही समाज सेवा है। क्योंकि हमारे नज़रिए से ये समाज सेवा की आपूर्ति नहीं है। वो है, उसका एक अंश है, लेकिन उसको तमाम रूपों में आप परिणित कर सकते हैं। वृक्ष लगा सकते हैं आप, जैसे हमारे पूर्वज थे। पूर्वज तमाम ऐसे विशालकाय वृक्षों को लगवाए जो है कि आज या पर्यावरण जो है संतुलन में है। लोगों को छाया लोगों को छाया मिल रही है, तमाम प्रकार की चीज़ें उससे उपलब्धता है, जो कि हम आप नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर है, मंदिर पे आप देखिए जो है तमाम प्रकार की सेवाएँ हैं। मंदिर पे करिए तो एक आत्मीय अनुभूत होता है। ठीक उसी प्रकार की सेवा आप प्रत्येक क्षेत्र में निकलिए, जो भी चीज़ें हैं उसको क्रियान्वित करिए, वो भी एक समाज सेवा का ही अंश है। ये नहीं कि किसी को आप 2 वक़्त की रोटी खिला दिए या कपड़ा दे दिए या उसका कोई छोटा-मोटा कार्य करवा दिए, तो आपको लगा कि आप बहुत बड़े समाज सेवी हो गए। और अगर इस कार्य को संपादित कर रहे हैं तो जताइए मत आप, उसको बताइए मत आप, वो जनमानस बताए। क्योंकि ईश्वर जो बैठा है वो बहुत बड़े चैनल पे है, वो आप सर्वज्ञ है, वो देखता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं। तो मूल देखिए समाज सेवा का तात्पर्य हमारे नज़रिए से तो यही है। सर आपने बहुत बड़ी बात की कि सिर्फ जन सेवा ही समाज सेवा ही नहीं है, बल्कि समाज सेवा में हर एक आयाम को जोड़ सकते हैं, चाहे वो पशु प्रेम हो, पक्षी प्रेम हो या फिर पर्यावरण प्रेम हो। सर चूँकि मैं भी युवा हूँ, आप भी युवा हैं और अभी हमने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की बात की। सर मेरा एक प्रश्न है और मैं खासकर युवाओं से ये पूछने का प्रयास करता हूँ कि आज ये जो दौर है वो जिसे हम जेन ज़ी के नाम से जानते हैं। इसमें सर एक बहुत बड़ी एक वैचारिक द्वंद देखने को मिल रहा है कि चाहे हमारे बुजुर्ग हो गए, चाहे हमारे दादाजी हो गए, उनकी विचार जो है उनके पोते से नहीं मिलते। पुत्र और पिता के विचार नहीं मिलते। सर इस पर आपकी क्या राय है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये परिवर्तन समाज का एक नियम है। और जैसे आपको उदाहरण के लिए हम बता दें, 99 में 1990 के दशक में आप देखते थे कि हम लोग एक रील वाले परिवेश में गाने का श्रवण करते थे, सुनते थे। फिर धीरे-धीरे बदलाव हुआ, सीडी का आविष्कार हुआ, फिर वीडियो का आविष्कार हुआ, फिर आज अत्याधुनिक उपकरण के रूप में हमारे पास एक सेल फ़ोन है।
सारी चीज़ें वो एक संग्रह के रूप में हमको प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य ये कि परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन उस पे कोई बहुत ज़्यादा टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। समय के हिसाब से अपने आप को उसमें ढालिए और उसके अनुरूप चलिए। उस पे बहुत ज़्यादा आरोप, प्रत्यारोप और उसको एक संतुति रूप में लेना ये हमारी समझ से गलत है। जो परिवेश है, परिवेश के अकॉर्डिंग जो चल रहा है उसी में अपने आप को ढालिए और आगे बढ़िए आप। बिल्कुल सर, परिवर्तन के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। एक चीज़ सर और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज हम सुबह से यहाँ पे देख रहे हैं हर उम्र की लगभग हर उम्र की हर पीढ़ी के व्यक्ति यहाँ पे आए, चाहे बुजुर्ग हो गए, हर एक विभाग से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अभी एक बाहर एक बच्चे से मिल रहा था, छोटा-सा बच्चा था, मुझे लग रहा है कि शायद वही 10वीं-12वीं का बच्चा होगा। तो मुझे लगता है कि वही बच्चा शायद शिक्षा संबंधित आपसे कुछ समस्या को लेकर आया होगा। तो मैंने उससे बात करने का प्रयास किया, तो उससे पता चला कि आपने उसकी थोड़ी अर्थ की अभाव है उसके पास, उसके पेरेंट्स इस तरीके से नहीं है कि वो शिक्षा को उसे कंटिन्यू कर सकें, तो आपने उसमें सहायता की। तो सर क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किस-किस क्षेत्र में आप लोगों की सहायता कर कर रहे हैं और कैसे सहायता करते हैं इनकी? देखिए, हम युवा काल में बहुमूल्य समय जो एक बनाने का समय काल होता है, हमने उस समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा समर्पित किया है। लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं को जो जिस लेवल का आदमी रहा है उनके सानिध्य में रह के ये महसूस किया कि किस कार्य को किस तरीके से संपादित करवाया या किया जा सकता है। तो अब रही बात कार की, जो आप कार की बात कर रहे हैं, कार प्रत्येक फ़ील्ड के प्रत्येक क्षेत्र से आदमी आते हैं। तो हमको करने और उस कार्य को संपादित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई या वो नहीं होता। हमको बड़ी सुलभता के तरीके से उस कार्य को एक पूजा के रूप में लेते हैं कि किस तरीके से इस कार्य को हम संपादित करवा दें। तो अपने पास प्रत्येक फ़ील्ड से आदमी आते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो। तो अपनी उतनी कार्यक्षमता नहीं है, लेकिन अपनी कार्यक्षमता जो है उसके अनुरूप उससे बाहर जाके प्रयास करते हैं कि क्षमता से विपरीत होके जो है उसको संपादित किया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए और उनका कार्य हो, न कि हमारी लोकप्रियता हो। हम अपनी लोकप्रियता नहीं, उनके कार्य पे फ़ोकस करते हैं कि उनका कार्य संपादित हो। और उससे स्वतः के एक हमको एक आत्मीय अनुभूत होता है कि हमारा अंतःमन हमको एक प्रेरणा देता है कि चलिए एक बहुत अच्छा कार्य किए। जैसे आप देखते होंगे कि मंदिर पे जाइए तो आदमी बड़ा संतुष्ट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का हमारे ज़रिए अगर कोई कार्य होता है तो लगता है कि आज हम मंदिर हो लिए। बस यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि हम समाज सेवा पे आप फ़ोकस कर रहे हैं, व्यक्तिगत हितों को आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक चीज़ और बताएँगे आपको कि हम इन सब कार्यों को संपादित करने के बाद एक हमको एक आत्मीय प्रेरणा मिलती है। जैसे एक होता है ना कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसी को मिल जाए बड़े पद पे चयनित होने पे, तो जान लीजिए कि उस कार्य को संपादित करने के बाद वो बड़ी उपलब्धि महसूस होती है कि चलिए आज किसी बड़े कार्य को हमने संपादित किया और एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी संज्ञा से नवाजे गए। बस इसी रूप में उसको क्रियान्वित करते हैं। देखिए, ये ऐसे विचार हम उसी व्यक्ति के मुँह से सुन सकते हैं जिसके आदर्श स्वामी विवेकानंद जैसे हों। सर चूँकि हम जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा चैनल साहित्य और संस्कृति को प्रमोट करते रहा है और इसके लिए काम करते रहा है और मुझे लगता है कि शायद हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश से बड़ा ऐसा कोई प्रदेश होगा जहाँ की अपनी संस्कृति और साहित्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। सर इसी बीच में हम लोगों से मिल रहे थे और इसी बीच हमारा जौनपुर दौरा हुआ। सर जब यहाँ आने के बाद हमने लोगों से बात करने का प्रयास किया और कुछ लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया, तो फिर उसके बाद से आपके बारे में पता चला। हमने आपके सोशल मीडिया साइट्स को खंगालने की कोशिश की। मैं एक चीज़ बहुत देख रहा हूँ कि आज एक कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, एक छोटा-सा दान भी करता है, अगर वो किसी को एक पानी की बॉटल भी दे रहा है, तो तुरंत उसका फ़ोटो क्लिक किया जाता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन वही जब हमारी टीम ने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने की कोशिश की, तो हमने ऐसा कोई भी चित्र, कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी। लेकिन जब लोगों से जानने का प्रयास किया आपके बारे में, तो हमें ये पता चला कि शायद यहाँ पे सब आपसे बड़ा बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप में ही काबिल-ए-तारीफ़ है। सर इसका कारण क्या है कि आप लोगों को दिखाना अक्सर ऐसे अगर नहीं कर रहे हैं, तो इसके चाहते क्या हैं सर अब इससे आप? देखिए, आपको हम बताएँ जो है छायाचित्र जो होता है, छायाचित्र स्मृति पटल एक चेतना के लिए रखा जाता है जो हमारी सोच है और उसको लोग तमाम रूपों में प्रेषित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक अलग विषय है। और अत्याधुनिक मीडिया में लोग उसका उपयोग दूसरे नज़रिए से लेते हैं कि उससे उनकी लोकप्रियता को प्रमोट किया जाए। तो अपनी कोई इस तरीके की ना तो मानसिकता रही है, ना आगे कुछ इस तरीके की सोच है कि अत्याधुनिक मीडिया के ज़रिए लोकप्रियता को जो है प्रोन्नत किया जाए।
लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि हम उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप भी हमारे जैसे समाज सेवा के कार्यों कीजिए। इस पर सर आपका क्या मत है? देखिए, हम अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये पूरी सृष्टि जो है, ईश्वर के निमित्त मात्र है। आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बंद कमरे में कर रहे हैं या कमरे के बाहर कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, समाज से बाहर जाके कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, कोई भी आप नैतिक, अनैतिक कोई भी कार्य करेंगे, एक सृष्टि संचालक बैठा है, वो देख रहा है। तो आपको जो जताना बताना आप चाह रहे हैं, वहाँ काउंट हो रहा है। तो आप उसको दूसरे नज़रिए में, अध्यात्म नज़रिए पे लेके आप फ़ोकस करिए। आप किसको जताना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं, जो आप करिए वो आपका काउंट हो रहा है कि आप कितना सत्कर्म किए हैं, कितना गलत कार्य संपादित किए हैं, वो आपके गुणों में संचित हो जाता है। तो हम उसी पहल पे जो है अपना कार्य संपादित करते हैं। बाकी लोगों की अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी राय है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। कहीं हमने काफ़ी सारे लोगों से आपके बारे में जानने का भी प्रयास किया, तो लोगों ने बताया कि आप संघ से भी जुड़े हुए हैं यहाँ के। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि सिर्फ़ आप एक ही तरफ के लोगों का सहायता कर रहे हैं, कि किसी वैचारिक परिप्रेक्ष्य के लोगों का सहायता कर रहे हैं या फिर आपके पास आप हर एक व्यक्ति की खुले भाव से उस तरीके से सहायता करते हैं? नहीं, नहीं, एक हमारा विकास खंड है, जलालपुर विकास खंड, उसी पे एक छोटे से पद पे हम कार्यरत हैं। और उसी पद का संचालन करने का एक अवसर हमारे संघ के कुछ लोग हैं ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में चयनित किए हैं। तो प्रयास यही रहता है कि उनकी जो समस्याएँ थी विगत 16 साल से उन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष पद पे जो है चयनित हैं। तो थोड़ा-सा प्राथमिक प्रेरणा वहीं से शुरू हुई कि उन लोगों की समस्याओं का ब्लॉक स्तर पे निदान करते-करते फिर स्वास्थ्य फील्ड में आ गए। स्वास्थ्य फील्ड में कुछ हमारे आदरणीय चिकित्सक जन हैं, उन्होंने प्रेरित किया कि अपने फील्ड में जो है आप व्यापारिक रूप में आ जाइए। लेकिन हमने उसको व्यापारिक रूप न लेके एक सामाजिक रूप में उसका निर्वहन करना उचित समझा जो है, और वही कर रहे हैं। किसी को कोई तरीके की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है या अर्थ से संबंधित समस्या है, जो भी अपना छोटा-मोटा दायरा है, प्रयास करते हैं कि उनको उसका निदान करवा दिया जाए अपने कार्य क्षमता के हिसाब से। सर, अभी हम आपने बात किया कि आपके भी जो आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को और मुझे लगता है कि शायद भारत में ऐसा कोई युवा होगा जो इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत ना मानता हो। तो आप युवाओं के लिए समाज सेवा को लेकर सर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है, जो भी लोगों की सहायता करता है, सेवा करता है, तो उसके मन में ये भाव आता है तो उसको अर्थ की आवश्यकता, अर्थ की पूर्ति के लिए या फिर किसी न किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ने के लिए। पर आपके जब आपकी छवि में देखते हैं, आपके कार्यों की तरफ देखते हैं, तो आप किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े नहीं हैं। और हमने लोगों से बात करने का प्रयास किया, तो आपका इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। सर, इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताना चाहें? देखिए, एक समस्या तो हमारे सामने विगत प्रारब्ध काल से ही आ रही है कि बिना अर्थ के मदद करने में थोड़ी असुविधा महसूस होती आई है प्रारब्ध से ही। लेकिन प्रयास यही रहता है कि जो भी समुचित अर्थ की व्यवस्था रहती है, उसी बेस पे जो अपनी कार्य क्षमता है, उसी के अनुरूप उनकी यथासंभव मदद किया जाता है। लेकिन समाज में देखिए, जब तक अर्थबल नहीं रहेगा, तब तक जनबल की समस्याओं का निस्तारण आप नहीं कर पाएँगे। तो ये समस्या हम झेलते आए हैं स्वतः भी जो है, और उसमें कुछ हमारे राजनीतिक आदरणीय श्रेष्ठजन हैं, उनकी कृपा दृष्टि से कुछ जो भी अपना एक व्यावहारिक सामंजस्य है, उनके ज़रिए उसको निष्पादित किया जाता है। समाज सेवी के नाते यहाँ के लोगों के लिए सर आपको सरकार से क्या चाहते हैं कि जौनपुर में आपके जो क्षेत्र है, वहाँ विकास के नज़रिए से क्या होना चाहिए? देखिए, हम सरकार और राजनीति की पहल पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम बस ये चाहेंगे कि हमारे जो आदर्श आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं, उनका एक कथन है कि हम प्रातः निकलते हैं तो अपने को ज़ीरो पे मान के निकलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, और लौटते भी हैं तो उस ज़ीरो के रूप में जो है वापसी भी करते हैं। ये समझ के कि हमने प्रातः ज़ीरो पे निकले और जो भी समय अवधि या जो भी चीज़ें हमने निवेश किया, वो समाज के लिए और वो असहाय निर्बल व्यक्ति के लिए समर्पित करके निकला, और वो उनको समर्पित करके फिर ज़ीरो के रूप में जो है घर पे वापस हो गए। तो उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के जो वक्तव्य हैं, उसी पे अपना पठन-पाठन से ही कार्य संपादित कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, और जो भी अवसर मिला, अगर कुछ विस्तार पटल हुआ ईश्वर की कृपा से, तो आगे भी करते रहेंगे। सर, भविष्य को लेके आपकी क्या रणनीति अपना रहे हैं कि भविष्य में आपको और क्या अपने आप को देखिए, कहाँ हम ईश्वर से मंदिर में भी जाते हैं तो अपनी यही एक अपने आराध्य माँ भगवती से प्रार्थना रहता है कि हमको इस योग्य बनाइए
कि हम असहाय, निर्बल और जो भी उस तरीके के असहाय कूचे के लोग हैं, उनकी मदद करने के सामर्थ्यवान बनाइए। थोड़ी-सी अगर हमको उस स्तर की सामर्थ्यता मिल गई, तो प्रयास ये रहता है कि अगर 10% है, तो उसको हम 100% में संपादित करें। और बाकी एक छोटे से पैमाने पे हैं, एक छोटे से रूप में अपने कार्य को बड़े निष्ठा और बड़ी ईमानदारी के साथ संपादित करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने संपर्क के हैं, वो उसको कुछ और रूप में लेते हैं, देते हैं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन हम ये मानते हैं कि भाई जो अपनी दायरा है, क्षमता से बाहर जाके लोगों की मदद करते हैं, और आगे भी अगर थोड़ा सामर्थ्यवान बने तो लोगों की मदद करेंगे। अपने अब तक आप किस-किस क्षेत्र में समाज सेवा को लेके, युवाओं को लेके या फिर विद्यार्थियों को लेके सर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि सर आज देखा जाए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश में है। तो इसके लिए सर आप क्या सोच रहे हैं और युवाओं के लिए कुछ कहना चाहें? युवाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि हमारे आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम आप किसी को बदल सकें। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक जनमानस, आज के डेट में आप गौर करेंगे कि पति पत्नी को सुधारने के लिए प्रयासरत है, बेटा पिता को सुधारने के लिए प्रयासरत है, पुत्री पिता को सुधारने के लिए प्रयासरत है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को ऊपर दोषारोपित करके एक दूसरे को सुधारने के लिए प्रयासरत है। जबकि हमारे आदर्श कहते हैं कि हमारे आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम आप किसी को सुधार सकें। हम स्वतः को सुधार लें, एक परिवार सुधर जाएगा, एक व्यक्ति सुधर जाएगा, एक समाज सुधर जाएगा, एक राष्ट्र सुधर जाएगा। और उसी बेस पे हम कार्य करते हैं, और यही युवाओं के लिए भी एक मैसेज देंगे, एक संदेश देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आज जहाँ यूपी में कभी ऐसा माना जाता था कि गुंडों का राज है, उस समय के प्रदेश परिप्रेक्ष्य से और अभी का देखा जाए तो अब हम कह सकते हैं कि शायद अब उत्तर प्रदेश जो है विकास के मार्ग पर जा चुका है, क्योंकि यहाँ जहाँ गुंडों के राज की तरफ से समाज सेवियों का लगातार स्तर जो है बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन ऐसे ब्रजेश जी ऐसे-ऐसे तमाम समाज सेवी हैं और हमें ये शायद कहते हुए कोई अब फर्ज़ नहीं है कि हम कहेंगे कि अगर ब्रजेश जी ऐसे समाज सेवी हैं, तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, जौनपुर का विकास होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े, हमसे इतना अपना कीमती समय दिया। आपको बहुत-बहुत भी हृदय शुक्रिया। से आभार है। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।